नवरात्रि का तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन, और श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय। संस्कृत आप लोग सुन चुके हैं, और संस्कृत का आप लोग को समझ में आता नहीं है। क्या आता है? नहीं आता है ना? हाँ, तो जो नहीं आता है तो उसके बारे में विचार ना करें, और ना ही इस संस्कृत की भाषाओं में आप लोग पढ़ें कि कोई पंडित पढ़ रहा है, अरे बाप रे बाप वो बहुत भर्राटा संस्कृत बोल रहा है, तो संस्कृत हमारे समझ में नहीं आ रहा, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको सुनकर क्या करेंगे? अरे हिंदी जब बोलेंगे तो उसका समझेंगे, उस तरह प्रभु से स्तुति करेंगे। तीसरे अध्याय में तीसरा अध्याय का नाम है कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ माने, फिर तो हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान अगर सबसे अच्छा जनों की ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो हमें इतना भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके मिले हुए वचनों को मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही है। आपकी जो मिली हुई वचन कह रहे हैं, मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रही है, इसलिए आप उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो ही प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से कही गई है। उनमें से सांख्य योगी निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से द्वारा कही गई है। सांख्य योग ज्ञान योग द्वारा कही गई है, और जो है कर्म जो है योगियों द्वारा कहा गया है। मनुष्य, भगवान का हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त, बिना कर्म के आरंभ किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सांख्य योगी को प्राप्त हो सकता है। न कर्म को त्याग कर दे तो सांख्य योग को प्राप्त हो जाएगा, फिर भी उसे कर्म करना होगा सांख्य योग को भी प्राप्त करने के लिए। निसंदेह, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता। किसी भी काल में कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, प्रकृति उसे कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर इंद्रियों को विषयों को चिंतन करता हुआ मिथ्याचारी अर्थात वह दंभी है। मतलब दिखाता है राम नामी ओढ़ लिया, राम नामी ओढ़ लिया और बैठ गया सिंहासन पर, और संस्कृत भी उसको आने लगा, बैठ गया और खूब बोलने लगा, और वो संस्कृत में लिखा है, जैसे भगवान लिखे ना, बोले ना दूसरे अध्याय में कि तू हर चीज को अपने मन से त्याग कर दे, कर्म कर लेकिन उसके फल का त्याग कर। लेकिन वही कर रहे हैं कि ऊपर से रोकले हैं राम नामी पहन के कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो बहुत साधु संत हैं, हम एक योगी हैं, हम जो है कि सन्यासी हैं, सब कह रहा हो, लेकिन मन के अंदर उसके सांसारिक चीजों का पाने की इच्छाएं चल रही है, तो मिथ्याचारी, झूठा है, दंभी है। किंतु यदि अर्जुन तू जो पुरुष कह रहे हैं कि किंतु जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों को कर्म योग द्वारा आचरण करता है, हाँ सभी इंद्रियों को, किंतु जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके अनासक्त समस्त इंद्रियों को कर्म योग द्वारा आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। जो अपने इंद्रियों को वश में करके अनासक्त सभी कर्म का आचरण करते हुए वह सब इंद्रियों को कर्मों का आचरण करता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। कर्म योग द्वारा मतलब कि मेरा कर्म करने का केवल मतलब है, बल्कि कोई मतलब आसक्ति नहीं, वही श्रेष्ठ है। अब जैसे ये बता दीजिए,
आपके परिवार में झगड़ा हो रहा है, ठीक, कोई आपके पक्ष के बात बतियाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, उसके पक्ष का बात बतियाएगा तो बुरा लगेगा, वो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आपके प्राणी घर में ऐसा कोई है जो सोचता हो कि सबको एक तरफ से काट दे और काटे सबको एक तरफ से, तो क्या उस आदमी को आप प्रेम करेंगे? मान लीजिए आपका अपना भारत देश है, भारत देश है, जैसे कोई मिशन चलाए, चाहे सिंदूर मिशन हो चाहे कुछ मिशन चलाए, तो आप अपने देश के हैं ना, आपको क्या विचार होना चाहिए? आपका विचार होना चाहिए कि मेरा दुश्मन मारा गया, कि ये विचार होना चाहिए कि हम सैनिक से पूछने जाएंगे या कोई आदेश दिया है मारने के लिए, उससे पूछने जाएंगे कि तुम कैसे मरवाए हो, तुम कैसे मारे हो, इसका विवरण दो मुझे। क्या करोगे लेकर विवरण? तुम विवरण क्या करोगे लेकर? तुमको बस एक ख्याल होना चाहिए कि मेरे घर में दुश्मन घुस रहा था, वो मारा गया, मेरे परिवार, मेरे बहू, मेरी बेटी, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, ये ध्यान होना चाहिए। राजनीति तुम लोग अपने नेतागिरी में कर रहे हो, करो, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने देश में करो, लेकिन विदेश अगर कोई बाहर का आदमी तुमको मारने आ रहा है तो एक हो जाओ। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? उसमें भी घुस जा रहे हो। अरे पढ़े लिखे का मतलब नहीं, तो इतना पढ़े लिखे हो तो तुम खोपड़ी नहीं तुम्हारे पास। बस इतना याद रखो कि दुश्मन मेरा मारा गया तो मारा गया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही समझाया गया था कि अर्जुन तेरे ताऊ चाचे, अर्जुन यही ने कहा ना कि मेरे ताऊ चाचे मामे सभी हैं। यहां तो तेरे ताऊ चाचे मामे नहीं है, वहां तो अर्जुन के लिए भगवान ने भागवत गीता की पूरी वर्णन की, क्योंकि वहां पर उनके पूरे रिश्तेदार ही थे। यहां तेरे क्यों रिश्तेदार हैं? यहां पर कौन रिश्तेदार है तुम्हारा? जो नेता लोग आपस में थोड़ा करते हैं, लोग मार टीपाटी में एक मिशन चला दिए, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, क्यों? तुम्हारे मन के अंदर ये होना चाहिए केवल, तुम्हारे मन के अंदर सब यही होना चाहिए कि अपराधी मारा गया, दुश्मन मारा गया, मेरे बहू बेटी बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आप हाँ, यहां पर तुम लोग एक विवाद रखे हो मुस्लिम हिंदू का लेकर के, हिंदी मुस्लिम लेकर कर रहे हो। क्या मुस्लिम का बिहार पहले हो जाता है हिंदू का बाद में, या हिंदू का पहले सुबह हो जाती है, मुस्लिम का बाद में होता है? अगर मुस्लिम भी अगर भारत का अपने है तो उसे भी ये सोचना चाहिए। तो यहां पर जातिवाद को लेकर के सब लोग केवल प्रपंचा फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। जी अगर जान लो दुश्मन मारा गया, अगर उसके बारे में तुम लोग विरोध कर रहे हो, तो तुम लोग अपने घर का नींव खोद रहे हो, अपने देश का नींव खोद रहे हो। किसी को मन का बढ़ावा मत दो। भगवान ने अर्जुन से क्यों कहा कि सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, केवल तुम 3 निमित्त मात्र बन जाओ। तो तुम प्रधानमंत्री या योगी किसी को क्या दोष दे रहे हो? तुम वो सब तो केवल निमित्त मात्र है, केवल जरिया है। जिसको मरना है, जिसको मारना है, वो परमात्मा सब कुछ करा रहा है। सब कुछ, सब चीजें हमेशा ध्यान रखें अपने देश के लिए। तो भागवत गीता भगवान कहे हैं, तो अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, नेता हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी का भी हो, हमसे उसे कोई मतलब नहीं है। जो भी हो रहा है एक ईश्वर कर रहा है। इन लोगों के विषाद क्या है कि लोग कर पाएंगे? ये लोग जो भी आदेश देते हैं ना, ईश्वर कराता है, ये प्रकृति कराती है कि तुम करो।
और तुम्हारे टीका टिप्पणी करने से रुकेगा नहीं, तुम्हारे टीका टिप्पणी करने से रुकेगा नहीं। जो होना है वो होकर रहेगा। ठीक है, वो सिंदूर विसर्जन का तुम रोकिए, तो बाढ़ जो हो रहा है, जो बादल फट रहा है, इसको रोको, दिखाओ, इसके लिए टीका टिप्पणी करो। जाओ जाओ, प्रकृति से लड़ो। मनुष्य रूप में इंसान है तो उससे लड़ रहे हो, प्रकृति से भी लड़ो। कोई उपाय निकालो कि बादल ना फटे, मनुष्य ना मरे। तो ये लोग बिना हाथ पैर वाले बात को लेकर के विवाद खड़ा करते हैं। तो भागवत में जो भगवान अर्जुन से कहे हैं वो वही हो रहा है। अब भगवान कहे हैं कि सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, तो जो कराए हैं वही होगा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं। वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक करके क्या करते हैं वो मिथ्याचारी हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों को कर्म को आचरण करता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। विद कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने के अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है ना। कर्म करने के, जो न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो भागवत गीता में भगवान इतने अच्छे अच्छे बात कहे, आप लोग ये माया के चीजों को लेकर के प्रपंचा खड़ा करेंगे तो आपके प्रपंचा से रुकने वाला नहीं है। जो प्रकृति और जो परब्रह्म निर्धारित किए हैं वो होकर रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि कर्म करने के अच्छा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। अगर तुम कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ सहित निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म को तुम कर। जो यज्ञ सहित जो आप लोग कर रहे हैं ये आप लोगों का कर्म है, इसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, जो सत्य है कर्म उसको नहीं करते। भगवान करें हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में मतलब शुरुआत में जब उन्होंने प्रजाओं को रच करके तुम लोग यज्ञ को प्राप्त हो। कह रहे हैं कि आदि यज्ञ सहित प्रजाओं को उन्होंने रचा, यज्ञ सहित आप लोगों की रचना की और तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। तुम लोग इच्छा भोग प्रदान करोगे। मतलब जब आप लोगों को रचना किए तो बोले निस्वार्थ यज्ञ करो, लेकिन जब घर पे विपत्ति आती है तभी यज्ञ पूजा होता है। निस्वार्थ यज्ञ करो और तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो। जब निस्वार्थ यज्ञ करेंगे तो देवताओं की वृद्धि होगी, तब देवताओं की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग मनुष्यों की वृद्धि कर रहे हैं, देवताओं की वृद्धि कहाँ हो रही है? अरे मठों में क्या हो रहा है? मेरे मठ में जितने ज्यादा आ जाएंगे, मेरे जितने अनुयायी होंगे, अच्छे होंगे, तो आप लोग तो यहाँ ही वृद्धि कर रहे हैं, देवताओं की वृद्धि कहाँ कर रहे हैं? और अपने संस्था में अधिक से अधिक जनता को जुटाने के लिए एक दूसरे का टांग भी खींच रहे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं भाई, तुम्हारे बॉडी में इतने अंग हैं, तुम्हारे बॉडी में कितने अंग है, अंदर भी पार्ट में शरीर में अंदर लीवर है, कहाँ है, सबके अलग अलग कार्य हैं। तो सभी संत सभी सब मठ में बैठे हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, वो अपना करेंगे। तुम लोग आपस में टांग क्यों खिंचाई कर रहे हो? को अच्छा है वो बुरा है? प्रकृति ने सबको बैठाया है, तो अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जिससे जो कार्य हो रहा है वो करेगा। तो टांग खिंचाई मत करो आप लोग आपस में। तू अच्छा नहीं बोलता है तो वो खराब बोलता है, ये मत कहो। आप लोगों को बैठाया गया है ना, तो बनो, पारदर्श के रूप में बैठाया गया तो पारदर्श बनो, बन के दिखाओ। तुम्हारे शरीर में कितने हैं, सब अंग अलग अलग कार्य करते हैं,
आँख का अलग है, नाक का अलग है, मुंह का अलग है, कान का अलग है, अलग अलग कार्य है। तो ऐसे ही सबके अलग अलग कार्य हैं, तो करेंगे अपना, आप अपना कार्य करिए। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो और देवताओं को देवता लोग तुम लोगों को उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार से निश्चय निस्वार्थ एक दूसरे के उत्पन्न करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओ, एक दूसरे को कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग देंगे। तो देवताओं को उत्पन्न करो यार, तुम लोग मनुष्यों को क्यों बढ़ा रहे हो अपने संस्थान में? यज्ञ के द्वारा बढ़ाओ, देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित हो। एक थे आचार्य शर्मा, जो शक्तिपीठ क्या कहते हैं, गायत्री शक्तिपीठ जो थे, उन्होंने यज्ञ की प्रचलन की, यज्ञ की प्रचलन की। लेकिन अब उनको भी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं मानते। क्यों? सबके अलग अलग कार्य हैं, करिए। तो वो भगवान यहाँ यज्ञ की बात बोले हैं, यज्ञ करते हुए एक दूसरे को उत्पन्न करो। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही भोग देंगे, है बिना मांगे जो है कि वे इच्छित भोग निश्चय ही तुम्हें देते रहेंगे। और इस प्रकार से देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष भोगों को और जो पुरुष उनको बिना दिए भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो पापों को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि माने वर्षा, और वृष्टि यज्ञ से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। और यज्ञ विहित कर्म को उत्पन्न होने वाले कर्म समुदाय तू वेद से उत्पन्न जान। जो यज्ञ से उत्पन्न होते हैं वह वेद से, यज्ञ जो उत्पन्न होते हैं वह वेद से उत्पन्न होते हैं। और वेद को अविनाशी परमात्मा उत्पन्न हुआ है। वेद जो है अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न, जो वेद है परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रविष्ट है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार से परमात्मा के प्रसिद्ध सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इस और इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इस संसार कह रहे हैं कि जो पुरुष लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित जो है, ये तो आप लोग आम मनुष्य हैं, आप लोगों की बात करें, जो संत उन सब बैठे हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं। अगर इस प्रचलित कर्म को नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए कि वो पापों को ही करते हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष को इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है, जब वो संतुष्ट है तो उसके संसार में कोई कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं, न कर्मों में न करने से ही कोई प्रयोजन है, न कर्मों में से कोई करने से कोई प्रयोजन है रहता है। तथा संपूर्ण प्राणियों में ही इसका किंचित मात्र स्वार्थ संबंध नहीं रहता है। प्राणियों में ऐसे जो प्राणी है जो आत्मा में संतुष्ट है, किसी प्राणी में उसका कोई संबंध मतलब स्वार्थ संबंध नहीं है, किसी थोड़ा भी स्वार्थ नहीं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर के, भगवान कह रहे थे हे अर्जुन, इसलिए निरंतर आसक्ति से रहित होकर के सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। आसक्ति मतलब आशा न रखते, परमात्मा का जो काम हम कर रहे हैं यहाँ करते हैं, आप लोग आशा रखे हैं, लेकिन मैं कोई आशा नहीं। भगवान कह रहे हे अर्जुन, जनक आदि जो कर रहे हैं, जो थे वे आसक्ति से रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह कथन लोक
लोग संग्रह को देखते हुए तू भी कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना, इसलिए लोक कल्याण के लिए तुझे भी कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। जो भी कुछ प्रमाण कर देता है और समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, भगवान कह रहे हैं कि इस तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। भगवान कहता है मेरे लिए न कोई कर्तव्य है न कोई प्राप्त करने वाले वस्तु है कि मुझे प्राप्त करी प्राप्त है और करने योग्य वस्तु, प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ। कोई चीज़ नहीं है फिर भी मैं धरती पर जब आता हूँ मनुष्य रूप में तो कर्म में बरतता हूँ, कर्म को करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। सावधान होकर मैं न करूं तो बहुत हानि हो जाएगी, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। कहता है यदि मैं कर्म न करूं तो सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सबका संहार करने वाला बन होऊंगा। इस समस्त प्रजाओं का नष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा। अगर मैं सावधानी होकर कर्म न करूं, भगवान कह रहे हैं, तो सबका नष्ट भ्रष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा। हे भरत, हे अर्जुन, मैं कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसी आसक्ति से रहित विद्वान भी कर्म करता है। जैसे अज्ञानी है आप लोग कर्म करके जुटाते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोक कल्याण के लिए जुटाकर कर्म करता है। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति वाले अज्ञानी के बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करे। कह रहे हैं जो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी, जो आसक्ति जो शास्त्र में है उसमें आसक्ति रखते हैं, वो अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें। अब यहाँ पर है कि कह दिए, यहाँ हम पितरों को भागवत गीता द्वारा पितरों को तारने के लिए भागीरथी प्रयास शुरू किए हैं, 3 साल का प्रयास किए हैं कि इसमें और लोगों को ब्राह्मण लोग भ्रमित कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, चलिए 50 मोचन करा लीजिए, यहाँ करा लीजिए। क्यों आप किसी के घर गया कराने के लिए भागवत बैठाते हैं तो क्या बीच में जाके करा लेते हैं? क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। लेकिन भागवत गीता के अनुसार जो करता वही ब्राह्मण है, जन्म का ब्राह्मण नहीं माना गया है, जाति का ब्राह्मण नहीं माना गया है कि जब ब्राह्मण कुल में जन्म है तो ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण की पूरी तत्व को हम जानते हैं, ब्राह्मण के पूरे फर्ज को निभा रहे हैं, तो ब्राह्मण से हमसे बढ़कर ब्राह्मण नहीं है। तो वही कर रहे हैं भगवान, वही कर रहे हैं कि उसके मन में भ्रम उत्पन्न ना करें। उसके मन में कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है बुद्धि में उसके भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें। उसके कर्म में जो आप लोग कर्म कर रहे हैं उसमें श्रद्धा अश्रद्धा उत्पन्न मत करा, क्योंकि भ्रम मत डाला उसके शरीर में, न किंतु स्वयं शास्त्र विधि से, अतः उसको भ्रम मत करें, स्वयं शास्त्र विधि से समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ उससे भी करवाएं, स्वयं करते हुए उससे करवाएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। संपूर्ण कर्म है प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। हम तो यही जानते हैं कि हम अपने से कोई काम नहीं करते हैं, जो प्रकृति आदेश देती है मैं वही करती हूँ, किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, कह रहे हैं अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता मानता हूँ। जो अहंकार से मोहित हो रहे हैं वो जानता है कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती, सब प्रकृति कराती है और परमात्मा, वो दोनों की जो इच्छा है वही होता है यहाँ पर। अगर वो नहीं होता
तो जिस चीज से लाभ होता है मैं वही कर्म करती हूँ, सबको जुटा करके वही कर्म करती हूँ। जिस चीज से लाभ होता है, तो पैसा मिले, आमदनी हो, वही करती हूँ। लेकिन आज तक के मंदिर पर आप लोगों ने देखा है कि एक ही कार्य हुआ है यहाँ पर? नहीं। समय समय पर हर कार्य बदलता रहता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग, कर्म विभाग, तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होते हैं। जो ज्ञानी है वो संपूर्ण गुणों में अपने गुण को बरतते हैं, उसमें में आसक्त नहीं होते हैं। प्रकृति के गुणों के अत्यंत मोहित हुए, कथन की प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। ये प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित हुए सब कर्मों में मनुष्य आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। तो नहीं जानते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित ना करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आसक्ति से, ममता से रहित, संतप्ता से रहित होकर युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए तू सब कुछ मुझ में समर्पित करके संतप्त, अहंकार, ममता से रहित होकर के तू युद्ध कर। वही बात आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग अहंकार, संता, ममता इस सब से दूर होकर के जो कर्म कर रहे हैं पितरों को तारने का, आप लोग करिए। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर से श्रद्धा युक्त, कहता है कि जिसके अंदर भागवत गीता द्वारा जो दोष नहीं देता है, भागवत गीता में दोष नहीं देता है, और कहता दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, ये संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। तो आपके पितर कैसे नहीं छूटेंगे? जब हम पितरों के लिए अपने इस पुण्य को, भागवत गीता के पुण्य को सुन करके इस पुण्य का हम अपने पितृ को अर्पण करेंगे कि जो सुने हैं, जो उसको अपने अंदर गुण लाए हैं, उस गुण का जो पुण्य है मेरे पितरों को समर्पित हो। तो क्यों नहीं करेंगे पितृ आपका? कवाते हर बार कवाते हैं मुझे। भगवान करे हैं जी, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट भ्रष्ट ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति के प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। सभी मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं और अपने स्वभाव से ही सब कर्म करते हैं, और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट नहीं है। इसीलिए किसी को दोषारोपण नहीं देना चाहिए। आप अपने स्वयं अपने आप स्वभाव से प्रेरित होकर काम करते हैं, इसमें किसी का दोष हट क्या? तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों के, भगवान का हे अर्जुन, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे होते हैं। राग द्वेष छिपे होते हैं, छिपे हुए स्थित है। मनुष्य उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इनके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। जो राग द्वेष है ये सब छिपे हुए हैं। राग माने प्रेम, प्रेम और द्वेष, इसी में ये छुपे हुए हैं इंद्रिय के अंदर। ये दोनों ही मनुष्य के दुश्मन हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म में गुणा रहित अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कथन कि दूसरे के धर्म में अच्छा है कि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरने कल्याणकारक है, दूसरे के धर्म में भय को देने वाला है। अर्जुन बोले हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ बलात् के लगाए हुए भांति किसे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? अर्जुन पूछ रहे हैं। भगवान बोले हे अर्जुन, रजोगुण के उत्पन्न हुआ काम क्रोध या बहुत खाने वाले, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाले पापी, इसको तू विषय में बैरी जान। अर्जुन पूछ ले कि फिर ऐसा आचरण कैसे आ जाला मन के अंदर? रजोगुण माने लोभ, लालच, ये गुण जिसके अंदर है
ये जान लीजिए, वो कितनों धन संपत्ति उसे मिल जाए वो अघाता नहीं है, वो और प्राप्त हो और प्राप्त हो।